नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 में दिल्ली प्रदेश के होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है और इसी बीच हाल ही में जो बदलाव किए गए दिल्ली बीजेपी यूनिट में, इसमें अब एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो यहां पर कपिल मिश्रा को दी गई है। जी हां, आपको बता दें कुछ दिन पहले ही दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अध्यक्षता में कई सारे महत्वपूर्ण जो यहां पर पद हैं वो बांटे गए। किसी को रिटेन किया गया, किसी को जो है यहां पर अलग जिम्मेदारी दी गई, किसी का प्रमोशन हुआ तो किसी को यहां पर अगर बात की जाए तो प्रवक्ता से हटा करके मंत्री पद पर लाया गया, प्रदेश मंत्री पद पर लाया गया। इसी बीच अब कपिल मिश्रा का नाम कहीं ना कहीं वहां पर छूट गया था और लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि कपिल मिश्रा का नाम जो है वो क्यों इस लिस्ट में शामिल नहीं है। लगातार पिछले कुछ सालों से जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। दरअसल अगर बात की जाए, प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है कपिल मिश्रा को। अध्यक्ष के बाद जो दूसरी बड़ी पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट, वो बनाया गया है उनको। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं से वैचारिक मतभेद और नीतिगत मतभेदों की वजह से ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल सरकार से ना ही केवल मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, बल्कि अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रमुख ऋचा पांडे के साथ मिलकर के साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए थे। तब से लेकर अभी तक जो है उन्हें कोई भी जिम्मेदारी जो है बीजेपी की तरफ से बड़े पद पर नहीं दी गई थी। लगातार वो एक कार्यकर्ता के नाते जो है काम कर रहे थे। अब उनकी स्टेटमेंट भी सामने आ रही है यहाँ पर ये जिम्मेदारी मिलने के बाद, वो भी आपको बताएंगे। हाल ही में दिल्ली बीजेपी जिस हिसाब से संगठन में फेरबदल किए गए दिल्ली बीजेपी की तरफ से, उसमें अब कपिल मिश्रा का नाम जो है वो प्रदेश पदाधिकारियों ने जो है यहाँ पर अब शामिल किया है। जब नाम नहीं था तब जो है सबको चौंका दिया था यहाँ पर नाम क्यों नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो अपडेट सामने आ रहा है कि यहाँ पर नाम उनका लिस्ट में था, लेकिन किसी कारणवश जो है वो नाम जो है उस समय उसमें नहीं आ पाया, प्रिंट नहीं हो पाया। अब जो है यहाँ पर दोबारा से ये जिम्मेदारी जो है वो उनको दी गई है। बहरहाल सबसे पहले कपिल मिश्रा की स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जब बीजेपी दिल्ली ने ये लेटर डाला है, बीजेपी दिल्ली ने लिखा है कि प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के निर्देशानुसार श्री कपिल मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लेटर डाला गया है, लेटर में लिखा गया है संगठनात्मक नियुक्ति। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी के आदेशानुसार श्री कपिल मिश्रा जी को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी और नीचे हस्ताक्षर हैं हर्ष मल्होत्रा, प्रदेश महामंत्री दिल्ली प्रदेश के, उनकी तरफ से इनको जारी किया गया। और उसके तुरंत बाद यहाँ पर कपिल मिश्रा की जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया सामने आती है। कपिल मिश्रा ने यहाँ पर इस नियुक्ति के बाद जो प्रतिक्रिया दी है अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को इस प्रकार स्नेहपूर्ण अपनाना केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आगे उन्होंने आभार जताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अत्यंत आभार लिख रहे हैं। फिर उसके बाद लिखे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का आभार इस जिम्मेदारी के योग्य मुझे समझने के लिए। उसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का उन्होंने आभार किया है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार जिनके मार्गदर्शन में दिल्ली बड़े परिवर्तन की। और फिर उसके बाद दिल्ली के यशस्वी अध्यक्ष और मेरे बड़े भाई श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का आभार जिन्होंने मुझे अपनी टीम का सदस्य बनाने योग्य समझा। तो ये प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है कपिल मिश्रा की। इसी बीच लोगों की तरफ से भी लगातार बधाइयों का दौर जो है वो यहाँ पर जारी है। लोग भी लगातार जो है कपिल मिश्रा को बधाई दे रहे हैं। और इसी बीच लोगों की भी आपको यहाँ पर प्रतिक्रिया बताते हैं। जो लोग यहाँ पर इस नियुक्ति के बाद अपना जो है स्टेटमेंट सामने दे रहे हैं। यहाँ पर एक पेज है AI भगवा, उनकी तरफ से यहाँ पर लिखा गया है कि एब्सोल्युटली वेल डिजर्व्ड कपिल जी, आई कैन से हैंड ऑन माई हार्ट दैट यू आर ऑलवेज ऑन स्पीड डायल टू हेल्प एंड सपोर्ट एवरी सिंगल हिंदू एट एनी टाइम ऑफ द डे। दिस इज नॉट जस्ट माई व्यू बट आई हैव हर्ड द सेम फ्रॉम मैनी। जय हो। तो लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो उन्होंने कपिल मिश्रा के रिगार्डिंग सुना है। उसके अलावा मुकेश पाठक है, वो यहाँ पर लिख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपकी कर्मठता तथा ऊर्जा को देखते हुए आपको दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त करने पर बहुत बहुत बधाई तथा शुभकामनाएं। आपने पूरे भारतवर्ष में हिंदू इकोसिस्टम के माध्यम से समाज में जो जागृति लाने का काम किया है वह अपने आप में अविस्मरणीय है। मैं आपके ऊर्जा और आपकी कर्मठता का साक्षी भी हूं और प्रशंसक भी हूं। अतः
मेरी ओर से पुनः पुनः बधाई। तो ये जो हिंदू इकोसिस्टम दरअसल कपिल मिश्रा की तरफ से जो कैंपेन पिछले एक लंबे समय से चलाया जा रहा है उसका जिक्र यहाँ पर किया गया कि जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों को जागरूक करने का काम कपिल मिश्रा कर रहे हैं। और लोग ये भी लिख रहे हैं कि हमने इस चीज़ को महसूस भी किया, इस चीज़ को देखा भी है अपनी आंखों से और खुद उसमें शामिल भी हुए हैं। तो इसीलिए बधाइयों का दौर यहाँ पर चल रहा है। आदर्श वाजपेयी हैं, वो भी यही लिख रहे हैं कि हर्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू कपिल मिश्रा जी ऑन बीइंग अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली बीजेपी। वेरी होपफुल दैट यू विल बूस्ट अप द दिल्ली बीजेपी यूनिट एंड टीम विल परफॉर्म डायनामिकली इन अपकमिंग इलेक्शंस। जय सिया राम। तो ये सीधे तौर पर आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे अगर बात की लोकसभा चुनाव हैं सबसे पहले 2024 के, उसके बाद 2025 में विधानसभा चुनाव हैं, और अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव की तो 7 लोकसभा सीटें हैं दिल्ली के अंदर। उत्तर पूर्वी सीट है, उत्तर दिल्ली की सीट है, उसके अलावा चांदनी चौक की सीट है, नई दिल्ली की सीट है, उसके अलावा बात की जाए यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली की सीट है, पूर्वी दिल्ली की सीट है। और ये जो यहाँ पर तमाम सीटें, इन सब पर अभी बीजेपी का कब्जा जो है वो 7-0 से है। तो यहाँ पर बीजेपी चाहेगी कि दोबारा से क्लीन स्वीप किया जाए, इसलिए अलग अलग तरीके से यहाँ पर अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ से जोड़ा जा रहा है लोगों को। वहाँ से अगर बात की जाए तो लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दे करके तैयारी जो है वो 2024 की जा रही है, और उसके बाद ये जो तैयारी है ये आगे तक 2025 विधानसभा चुनाव तक चलेगी, क्योंकि पिछले एक लंबे समय से आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, उसके घोटाले जो लगातार पिछले 1-1.5 साल में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर वो घोटालों का जिक्र लगातार सामने आ रहा है। सत्येंद्र जैन का जेल जाना, मनीष सिसोदिया का जेल जाना, और बहुत सारे नेताओं की इन्वॉल्वमेंट होना, और कई सारे यहाँ पर जो आरोप लगे फीडबैक यूनिट को लेकर के अब जांच जो है शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो नजर आ रही है। दिल्ली अध्यादेश को लेकर के काफ़ी बातें कही गई, काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन उसको भी नहीं रोक पाए। लोकसभा में पारित हो चुका है और राज्यसभा में भी पारित होने वाला है सोमवार के दिन। बहरहाल अब यहाँ पर अगर बात की जाए, ये जो मूव किया गया है कपिल मिश्रा की अगर बात की जाए, 2020 में काफ़ी नाम उनका जो है चर्चाओं में आया था, और अब ये जो नियुक्ति की गई है, आपको क्या लगता है कि कपिल मिश्रा को ये जिम्मेदारी देने से क्या दिल्ली बीजेपी यूनिट पर कुछ इसका बड़ा असर पड़ेगा? क्या आने वाले चुनावों में इसका कुछ बड़ा असर देखने को मिलेगा? और क्या यहाँ से अलग बाकी राज्यों में भी कुछ जिम्मेदारी कपिल मिश्रा की क्या लगाई जा सकती है? क्योंकि हमने पहले भी देखा, चाहे गुजरात चुनाव हो, बाकी राज्यों में भी कपिल मिश्रा जा करके पार्टी के लिए लगातार जो है कैंपेन करते रहे हैं। बहरहाल अब इस पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।